हरे कृष्णा। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो नीलेश वो पढ़ेंगे यहाँ से, दिखाई दे रहा है आपको? यस प्रभु जी, मैं रीड करता हूँ। जय श्री प्रभुपाद। चलो प्रभुपाद। If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad Gita as it is, almost all the English edition of Bhagavad Gita were introduced to fulfill someone's personal ambitions. But our attempt in presenting Bhagavad Gita as it is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Our business is to present the will of Krishna, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher, or scientist, for they have very little knowledge of Krishna, despite all other knowledge. When Krishna says, "Man mana bhav mad bhakto madhyaji mam namaskuru," etc., 18 point Bhagavad Gita 18.65, etc., we unlike Krishna is absolute. We We unlike the so-called Like the scholars. so-called scholars, do not say that Krishna and his inner spirit are different. Hmm. Krishna is absolute and Krishna's pastimes, etc. This absolute position of Krishna is difficult to understand for any person who is not a devotee of Krishna in the system of parampara. In the system, one minute. Parampara, disciplic succession. Generally, the so-called scholars, politicians, philosophers, and Swami, without perfect knowledge of Krishna, try to banish or kill Krishna when writing commentary on Bhagavad Gita. Such unauthorized commentary upon Bhagavad Gita is known as Mayavad Bhashya. And Lord Chaitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Chaitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad Gita from the Mayavadi point of view, probably little Mayavadi point of view, will commit a great blunder. The result of such blunder will be that the misguided student of Bhagavad Gita will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead. हरे Hare. कृष्णा। थैंक यू नीलेश बाबू। आप अभी इस पैराग्राफ से जो भी आप समझे, आप थोड़ा बताइए। हाँ प्रभु, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। मतलब प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया कि जो भी अभी ये जो भी है, इन्होंने बता रहे कि अगर कुछ भी क्रेडिट अगर उनको अगर ले रहे हैं तो वो क्रेडिट ये है कि वो जो भगवत गीता है उसे एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं किया हुआ। ये सबसे पहला पॉइंट जो है, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये चीज ही एक है जो मैं मुझे मतलब ऐसा मैंने किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मेरे जो ये भगवत गीता प्रेजेंट करने के पहले काफी सारे लोगों ने इंग्लिश एडिशन भगवत गीता भी मतलब इसमें किया हुआ है, जो किसी का पर्सनल मोटिव है या फिर कोई पर्सनल ऐसा एम्बिशंस का अटेम्प्ट करने का ट्राई किया है, मतलब उसमें डालने का ट्राई किया है। तो उसके वजह से जो भगवान का मैसेज है वो बराबर पास ऑन नहीं हुआ है, जो भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट है मतलब वो है भगवत गीता एज इट इज जो देना है उसका, कि हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा है, ये एक तो सबसे पहले बताना है। और उनका क्या इच्छा है, कृष्ण का क्या इच्छा है, वो क्या बोलना चाहते हैं। और यही चीज है कि इसीलिए कि जो मुंडन जो मतलब जो दूसरे जो लिखे हुए पॉलिटिशियन है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, ये लोग वो लोग का जो स्पेक्यूलेशन है वो सब उसमें दूसरे भगवत गीता में आता है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज को ओवरकम करने के लिए भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब ये बोलते हैं मन मना भाव मत भक्तो माताजी मान नमस्कुरु, ये सारे मतलब ये जो श्लोक का है कि आप मुझे ही मतलब माने और मुझे नमस्कार करे, ऐसा। तो ये भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सारे स्कॉलर है या कृष्ण है, वो सारे मतलब वो अपने आप को भगवान को, कृष्ण भगवान को भगवान नहीं बोलते। वो बोल रहे हैं कि ये तो जस्ट एक कृष्ण का एक नॉर्मल एक पास टाइम या फिर एक
नॉर्मल क्वालिटीज है जो वो बता रहे हैं। तो यही चीज प्रभुपाद हाईलाइट करके बता रहे हैं इसके अंदर। और जो इस जो अभी सो कॉल्ड चल रहा है, स्कॉलर्स है या पॉलिटिशियन है या फिर फिलोसोफर्स और स्वामी जी, ये सारे लोग कृष्णा के बारे में पूरा नॉलेज ना ही होते हुए वो लोग ट्राई करते हैं कि ये जो भगवत गीता है वो प्रेजेंट करे, जो टोटली अनऑथोराइज है भगवत गीता है। तो इसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये पूरा मायावादी भाष्य है। ये लॉर्ड चैतन्य ने पहले मतलब ये बताया हुआ है कि इससे हमें सावधान रहना चाहिए कि ये ऐसे अनऑथोराइज लोगों से। और लॉर्ड चैतन्य ऐसे भी मतलब क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी ट्राई करता है भगवत गीता ये जो मायावादी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे, तो वो एक रॉन्ग प्रोस्पेक्ट या रॉन्ग व्यू से अंडरस्टैंडिंग उनका क्रिएट होगा, और जो एक बहुत बड़ा मतलब एक डेंजर है उनके लिए, जो वो स्पिरिचुअल मतलब ये भगवान के पास वो बैक टू गॉडेड नहीं जा सकते वो उसे लेके वो नॉलेज से। तो प्रभुपाद और मतलब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को वार्न कर रहे हैं कि आप ये भगवत गीता समझने का ट्राई करें ठीक तरीके से। किसी भी भगवत गीता को समझने की जरूरत नहीं है, जो भगवान के डिवोटीज है उनकी लिखी हुई भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, जो उनके ऑथोराइज परंपरा में आते हैं। भगवत गीता मतलब जो आचार्य की परंपरा श्रेणी में आते हैं उनसे ही समझने का प्रयास करें। इस तरीके से प्रभुपाद यहाँ पर बताना चाहते हैं। प्रभु आप प्लीज ऐड करें प्रभु कुछ इसकी आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। नहीं, आपने कुछ भी मिस नहीं किया, आपने अच्छी तरह से बताया। तो अच्छा, मैंने कल एक्चुअली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है। मैंने गलती से बोला तिरुभाव तिथि, आविर्भाव तिथि है। और कल और भी एक इम्पोर्टेंट अच्छा इस्कॉन के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि कल उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे जो गौड़ीय मठ का पहला मंदिर था, मठ था एक्चुअली, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित मठ था। वो मठ इस्कॉन के पास आया था कुछ 10 साल पहले, लेकिन उसका कुछ लीगल लिटिगेशन की वजह से वो जगह को लोग डेवलप नहीं कर पा रहे थे। और वो वही मंदिर है जहाँ पे शिला प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज से मिले थे 1922 में। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 100 years टुमारो, दैट इज 2022, कल उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखा होगा हरी बोल। ग्रुप में। एक श्रुति माता जी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उधर से ही सब कुछ शुरू हुआ है एक्चुअली हम लोगों के लिए। प्रभुपाद उधर जा गए थे, उनको उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करिए। और उधर से प्रेरणा लेके प्रभुपाद 70 years के एज में अमेरिका में जाके उन्होंने प्रचार शुरू किया, जिसकी वजह से हम लोग भी अभी कनेक्ट हुए हैं इस्कॉन के साथ। क्योंकि प्रभुपाद नहीं जाते तो हमारा क्या होता। तो दैट मीन्स उल्टाडंगा जंक्शन रोड इज द प्लेस जहां से हमारा भाग्य का भी उन्नति शुरू हुआ था एक्चुअली प्रभुपाद के द्वारा। तो ये जो मंदिर है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डिवोटीज कनेक्टेड टू इस्कॉन। तो कल का शुभ दिन में इसका इनॉग्रेशन होगा प्रभुपाद की कृपा से। बाकी जितने भी भक्त कनेक्टेड है इस प्रोजेक्ट के साथ, उनके कृपा से बहुत ही सुंदर तरीके से वो लोगों ने उसको रिनोवेट किया है। बिल्डिंग को लोगों ने पूरा तोड़ा नहीं है, जो जो आइटम पहले से ही था उसको मरम्मत करके थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, ताकि डिवोटीज को ऐसा लगे कि वो पुराना जो स्टाइल है वो अभी भी मेंटेन करके रखा है, जैसा प्रभुपद के टाइम में था ऐसा। जस्ट जो भी चीज थोड़ा बहुत ज्यादा टूट गया था उस सबको लोगों ने रिपेयर किया है। तो कल आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, इस्कॉन कोलकाता का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। सुबह से ही शायद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा दिन है। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है। वो हमारे परंपरा के एक बहुत महान आचार्य हैं। उनकी कृपा से ही शिल प्रभुपाद को कृष्ण भक्ति का जो पथ प्रदर्शन उन्होंने ही किया शिल प्रभुपाद को। क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि मेरे पिता श्रीमान गौरव दे ने मुझे सब कुछ सिखाया, और उसी सीख को और कंसोलिडेट किया है हम मेरे परम गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद को शिक्षा तो उनके पिताजी से मिल गया था, लेकिन दीक्षा उनको उनके गुरु महाराज से मिला। तो इसीलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन फास्टिंग भी है, हम लोग को 12 बजे तक अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एक्चुअली सब इस्कॉन के डिवोटीज के लिए।
और जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग मायापुर जाते हैं या मायापुर जाने का प्रस्तुति करते हैं, तो जरूर आप लोग उल्टाडंगा में जो इस्कॉन का अभी नया सेंटर कल इनोग्रेट होगा, वो जगह दर्शन करने जरूर जाइए। और उधर डिवोटी लोग भी रहेंगे, मे बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स देयर विल बी डिवोटी स्टेइंग इन दैट हाउस। और फ्यूचर में वो एक म्यूजियम जैसा होगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा उधर। तो ये एक अच्छा खुशखबरी है हम लोगों के लिए। और बाकी अच्छा, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें शिला प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं कि जैसे नीलेश बाबू ने बताया कि शिला प्रभुपाद खुद कुछ क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग फिर भी मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं तो एक ही क्रेडिट दे सकते हैं कि मैंने कुछ भगवत गीता के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण ने जैसे दिया था, मैंने ऐसे ही उसको ट्रांसलेट करके बाकी भक्तों के लिए मैंने प्रेजेंट किया है। मैंने इसमें कुछ इसमें छेड़छाड़ बिना किए, जैसा है ऐसा ही भगवत गीता को उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो ये शिला प्रभुपाद का क्रेडिट है, और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि गुरु का जो सेवा होता है, गुरु इज लाइक ए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? एक इंसान चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में डालता है, तो पोस्टमैन उस चिट्ठी को खोल के उसको पढ़ के उसका ट्रांसलेशन जाके उस वो जिसके नाम पे चिट्ठी लिखा गया है उसको जाके नहीं सुनाता है। पोस्टमैन क्या करता है? सीधा वो चिट्ठी निकालता है पोस्ट बॉक्स से, फिर वो लेके जाता है जिसके घर पे देना रहता है, उसके पास जाता है, और जो रिसीवर है उसको जैसा चिट्ठी उसको मिला था ऐसे के ऐसे ही वो रिसीवर को चिट्ठी देता है। तो पोस्टमैन कभी भी मैसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। तो ऐसे ही गुरु जो है, गुरु भी कभी भी भगवान के निर्देशों के साथ अपना छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे भगवान ने बताया है ऐसे ही गुरु महाराज भी हमारे सामने पेश करते हैं। हाँ, हमारे समझ के लिए वो शायद उस मैसेज को थोड़ा और आसान करके उदाहरण के द्वारा वो समझा सकते हैं, लेकिन रियल मैसेज जो है उसको वो कभी परिवर्तन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक ए पोस्टमैन। तो गुरु एक पोस्टमैन जैसे होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही हैं। भगवान कृष्ण ने जो मैसेज अर्जुन को दिया था, प्रभुपाद ने सेम टू सेम मैसेज हम लोगों को दिया है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने अपना व्याख्या जिसके द्वारा हम लोग और आसान तरीके से भगवत गीता को समझ सकते हैं, वो हम लोगों को स्पेशल गिफ्ट दिया है। प्रभुपाद का जो तात्पर्य है या जो परपॉट है, सो वो हमारे लिए, हम लोगों को हेल्प करने के लिए प्रभुपाद ने कृपा करके अपना टिप्पणी लिखा है। बट वो भी उसी धारा में लिखा है जिस धारा में कृष्ण बोल रहे हैं। जो परंपरा सिस्टम में जैसे गुरु अपने शिष्य को बताते हैं, प्रभुपाद ने भी उस हिसाब से ही बताया है। और प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया है, जो एक्चुअली लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऐसा लीला हुआ था कि जहाँ पे एक इंडियन जेंटलमैन प्रभुपाद से मिलने आए, और उन्होंने बोला कि आपके डिसाइपल्स जो हैं वो एक बड़े राइटर को रास्कल बोल रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि आपने ही बोला है उनको रास्कल, इसीलिए वो लोग भी बोल रहे हैं। तो मैंने ये उदाहरण दिया था कि इस प्रभुपाद ने फिर जो सज्जन व्यक्ति आए थे उनको उन्होंने ये श्लोका दिखाया, और उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन जो है, जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनका ट्रांसलेशन और परपोर्ट पढ़ने के लिए बोला इसी श्लोक का। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो उन्होंने जब ये श्लोका और ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर व्याख्या पढ़ा, तात्पर्य, तो उसमें उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा था कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्लियरली लिखा है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मेरे बारे में ध्यान करो, मेरे बारे में सोचो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे बारे में मनन करो, चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मुझे प्रणाम करो और मेरा सेवा भी करो। ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं, और ये बार बार वो मन मना मना मद भक्तो मद याजी, हमेशा मद मत करके इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बोल रहे हो। फिर भी राधा कृष्णन ने परपट में लिखा है कि यहाँ पे जो मैं लिखा गया है, ये भगवान, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कृष्ण और परमात्मा अलग अलग वस्तु हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि देखिए ये लोगों ने कैसे ट्रांसलेट किया है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, और ये इन्होंने लिखा है कि नहीं, यहाँ पे जो मैं लिखा गया है ये मैं नहीं हूँ,
ये मैं कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उनके बारे में बताया गया है। वो बता रहे हैं ये सब चीज। जैसे कृष्ण से ज्यादा ज्ञान राधा कृष्णन को है, ऐसा है उनको लगता है। तो फिर उन्होंने फिर और एक श्लोका दिखाया 9.11, जिसमें कृष्ण खुद बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा आसुरम मनुष्यम तनुम आश्रितः। तो जब मैं मनुष्य शरीर लेकर आता हूँ, तब मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वो लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसीलिए मैंने उसको रास्कल बोला था, डॉक्टर राधा कृष्णन को। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ही डजंट नो हु इज कृष्ण। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, और वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण के भक्त नहीं बनना है, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उनका भक्त बनना है। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज गिविंग दिस एग्जांपल कि लोग कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं स्क्रिप्चर्स को, और इस मिस इंटरप्रिटेशन को पढ़ के कभी भी किसी का उन्नति नहीं होगा। और यहाँ पे जो और एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये जो सो कॉल्ड स्कॉलर है, वो लोगों का उद्देश्य क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। क्योंकि जितने भी सेल्फ मेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको गुरु परंपरा का सहायता मिला नहीं है कभी, जो खुद ही ज्ञानी बने हैं, वो कभी भी भगवान को स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे अपने अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से। भगवान के स्वरूप को समझना बुद्धि से असंभव है। कृष्ण बुद्धि के भी परे हैं। हम अपने भौतिक बुद्धि से कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण को समझने के लिए हमको उनके शुद्ध भक्त का हेल्प चाहिए। उनके शुद्ध भक्त अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तभी हम लोग कृष्ण के स्वरूप को थोड़ा समझ सकते हैं। अपने शक्ति से कृष्ण को समझना इम्पॉसिबल है। तो लेकिन ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो लोग जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन, फिर मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे लोग, जो लोग एक्चुअली सेल्फ मेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनके कोई गुरु नहीं है, वो लोग कैसे कृष्ण को समझेंगे? तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मली कृष्ण को वो लोग अंडरमाइन करते हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान है, और वो लोग दिखाते हैं कि कृष्ण एक साधारण इंसान है। कृष्ण किसी भी रूप से साधारण नहीं है। कृष्ण का चलना भी साधारण नहीं है, कृष्ण का बोलना भी साधारण नहीं है, कृष्ण का गाना गाना भी साधारण नहीं। कृष्ण जब बोलते हैं वो भगवत गीता बन जाता है। कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चलने के ऊपर काव्य लिखा जाता है, महाभारत रामायण ये सब कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। बड़े बड़े पाठ्य, बड़े बड़े शास्त्र कृष्ण के सिर्फ गुणों को वर्णन किया है। फिर कृष्ण जब युद्ध करते हैं, पूरा युद्ध को भी बड़े बड़े मुनि ऋषि अपने काव्य में उसको वर्णन करते हैं। क्योंकि वो भगवान है, भगवान का ही गुण कीर्तन होना चाहिए। नॉर्मल इंसान का क्यों गुण कीर्तन होगा? लेकिन जो ये सुडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो लोग नहीं मानते हैं कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते। इसीलिए वो लोग जब कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ का अनुवाद करते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि कृष्ण को अंडरमाइन करें। वो लोग कोशिश करते हैं कि कृष्ण को नॉर्मल इंसान जैसा साबित करें। और इस जो इस तरीके से जो अनुवाद होता है, उसको बोला जाता है मायावाद भाष्य। मायावाद मीन्स जो लोग मानते हैं कि भगवान भी माया के अंडर में रहते हैं। यानी कि भगवान निराकार है, लेकिन वो जब स्वरूप में आते हैं, आकार लेते हैं, तभी वो भी भौतिक माया के अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भौतिक माया के उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन में कृष्ण भी आ जाते हैं। लेकिन वो सच नहीं है। कृष्ण खुद बोलते हैं कि मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरे डायरेक्शन के अनुसार प्रकृति देवी काम करती है। यानी कि मेरे अध्यक्षता के अनुसार प्रकृति देवी काम करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरे अनुसार काम करती है, ना कि प्रकृति के अनुसार कृष्ण काम करते हैं। लेकिन इन गधों को लगता है कि कृष्ण प्रकृति देवी के अंडर में आ जाते हैं। इसीलिए इनके फिलोसॉफी को मायावादी फिलोसॉफी वाला बोला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण माया के कबल में आ गए हैं। लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है ऐसा। उल्टा, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो लोग माया में रहते हैं, इसीलिए उन लोगों को मायावादी बोलते हैं। जो लोगों को लगता है कि कृष्ण जब इंसान के रूप में आते हैं, तब कृष्ण माया के कब्जे में आ जाते हैं, वो लोग एक्चुअली खुद माया में है। क्योंकि उनको कृष्ण का उनका जो सात्विक स्वरूप है उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बेवकूफ है। तो इसीलिए उनको मायावादी बोला जाता है। और ऐसे मायावादी लोग जो अनुवाद करते हैं या जो भी व्याख्या प्रदान करते हैं, उसको मायावाद भाष्य बोला जाता है। और मायावाद भाष्य से चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दूर रहने के लिए बोला है। क्योंकि
जब सच को तोड़ मरोड़ के आप ऐसे लोगों के सामने लाएंगे कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट के बिना, बिकॉज कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट पता रहना चाहिए और कंटेंट भी पता रहना चाहिए। कि जैसे किसी ने बोला है कि सोचिए कि एक सेंटेंस है जिसमें बताया गया है कि रसगुल्ले के अंदर नमक नहीं डालना चाहिए। ऐसा एक सेंटेंस है, रसगुल्ले के अंदर नमक नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ इतना बोलता है नमक नहीं डालना चाहिए, तो और लोगों को लगता है कि यही सच है, तो कोई भी खाना स्वादिष्ट बनेगा नहीं, क्योंकि बिना नमक का खाना कैसे बन सकता है। आपने अगर मेजर जो पोर्शन है इस सेंटेंस का रसगुल्ले के अंदर, उसको हटा के सिर्फ, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, बहुत सारे वीडियो को काट के छोटा एक पार्ट वो लोग दिखाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा बोला है इसने, ऐसा बोला है। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? रसगुल्ले में नमक नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि रसगुल्ला मीठा है, उसमें नमक मिलाने का क्या मतलब है? लेकिन आपने सिर्फ इतना बताया हम लोगों को कि नमक नहीं मिलाना चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि अरे किसी भी चीज में नमक नहीं मिलाओ। तो हर चीज का एक कंटेंट होता है। जैसे भगवत गीता का कंटेंट क्या है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण अलग अलग योगों के बारे में बात किया है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, ये 4 योग के बारे में कृष्ण ने बात किया है। लेकिन ये है भगवत गीता का कंटेंट। और भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कि अर्जुन वॉज बिविल्डर्ड। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मेरे घर वालों के साथ फाइट करूं। उस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण ने ये सब बताया। तो ये दोनों चीज हमको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ बिना कॉन्टेक्स्ट का कंटेंट पढ़ेंगे तो भी बिविल्डर हो जाएंगे, बिना कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट सुनेंगे वो भी बिविल्डरमेंट क्रिएट करेगा। दोनों हमको सुनना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। ये दोनों अगर ठीक से समझ में नहीं आएगा तो ऐसे मायावाद भाष्य का जन्म होता है। क्योंकि हमको पता नहीं है कृष्ण कौन है, भगवान है वो, उनके बारे में पता नहीं है, और हम लोग भगवत गीता को अनुवाद करने चले, कैसे चलेगा? तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद, एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले হয় सर्वनाश। यानी कि अगर आप मायावादी लोगों से भगवत गीता का भाष्य सुनेंगे, उनका जो टिप्पणी है या उनका जो कमेंट्री है वो अगर आप सुनेंगे, तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर कट हम लोगों को चेतावनी दिया है कि कभी भी मायावादी लोगों का भाष्य हमको नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसे भगवत गीता के ऊपर हजारों मायावादी भाष्य है, लेकिन भगवत गीता के ऊपर बहुत ही कम वैष्णव लोगों का भाष्य है। और उसमें से जो सबसे आसान और सिंपल है वो है शिल प्रभुपाद का कमेंट्री, भगवत गीता एज इट इज। तो इसीलिए प्रभुपाद को हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतना सिंपल लेकिन करेक्ट एंड टू द पॉइंट तात्पर्य लिखा है भगवत गीता के ऊपर। और प्रभुपाद के भगवत गीता को कोई पढ़ेंगे ध्यान से, मन लगा के, थोड़ा श्रद्धा के साथ अगर पढ़ेंगे तो उनको वो जरूर कभी ना कभी भक्त बन ही जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली भगवत गीता पढ़ने का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मायावादी भाष्य सुनने का क्या फायदा होगा? वी विल बी बिविल्डर्ड एंड वी विल नेवर गो बैक टू गॉड हेड। बट इसका उल्टा होगा प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ने से। by reading Srila Prabhupada Bhagavad Gita, we will become devotees and we can go back home, back to Godhead. तो अभी हमारे पास चॉइस है, हम लोगों को प्रभुपाद का पढ़ना है कि किसी और का पढ़ना है। ऑब्वियसली डिवोटीज विल नेवर रीड एनी अदर भगवत गीता, बट जो लोग नॉन डिवोटीज हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप, अगर आपको सही में ज्ञान चाहिए तो आप कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई करना पड़ेगा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। तो अगर आपको भक्ति पाना है तो आपको भक्तों से ही भगवत गीता सुनना पड़ेगा। मायावादी लोगों से सुन के आप कैसे भक्त बन सकते हैं? इट इज सेम लाइक बिकमिंग ए डॉक्टर बाय हियरिंग द लेक्चर ऑफ ए engineering professor. You cannot become a doctor by hearing the lecture of an engineering professor. Same way, you cannot become a devotee by hearing Mayavadi philosophy. To become a devotee, you have to hear devotional philosophy, which is written by Srila Prabhupada. तो ये प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं भगवत गीता के शुरुआत में ही, प्रीफेस में ही प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हम लोगों को भी इसीलिए याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे भगवत गीता पढ़ना चाहता है या कोई सुनना चाहता है भगवत गीता के बारे में, हमको हमेशा शिल प्रभुपाद का भगवत गीता को ही रेफर करना चाहिए। और अगर किसी को गिफ्ट भी देना है तो हम लोग को प्रभुपाद का भगवत गीता ही गिफ्ट देना चाहिए। ये प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर हम लोग प्रभुपद का ये प्रीफेस इंट्रोडक्शन ठीक से समझ जाएं तो भगवत गीता समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हम लोगों के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है उसको बिना जान के ही अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ना चालू करेंगे
अनफॉर्चुनेटली अगर मायावादी लोगों का भगवत गीता जो मायावादी कमेंट्री से भरा हुआ है, तो उसमें हमारा कुछ भी उन्नति नहीं होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि हमारे घर में एक भगवत गीता हुआ करता था बहुत पहले, जिसमें से ट्रांसलेशन था। तो उसको मेरी जो मदर है उन्होंने बहुत साल तक पढ़ा, और एक बार नहीं काफी बार पढ़ा उन्होंने, क्योंकि भगवत गीता में 700 श्लोका है। तो 700 श्लोका अगर आप एक दिन एक श्लोका भी पढ़ते हैं तो 2 साल में आप पूरा भगवत गीता कंप्लीट कर सकते हैं। तो आराम से उन्होंने 2-3 बार पढ़ लिया भगवत गीता। लेकिन उससे उनका कोई भी चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभुपाद की कृपा से उनको श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता एज इट इज मिला और उन्होंने पढ़ा, तब से वो उनका भक्ति के प्रति उनका जो झुकाव है वो और बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर बाद में उन्होंने जप करना भी चालू किया, क्योंकि प्रभुपाद का भगवत गीता जो है वो पूरा इट इज सेंटर्ड अराउंड भक्ति। जो बाकी भगवत गीता है वो उसके पीछे जो लेखक होते हैं उनका कुछ सेल्फिश मोटिव हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद का तो कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। प्रभुपाद इज नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फॉर हिज भगवत गीता। सोचिए, इतना भगवत गीता जो एक बुक प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, कोई भी लेखक जब अपना कोई पॉपुलर राइटर जब अपना बुक लिखता है, तो उन लोगों का बुक के जो प्राइस होता है सेम प्राइस वो लोग रॉयल्टी चार्ज करते हैं। दैट मीन्स अगर एक बुक आप बहुत फेमस राइटर है, फॉर एग्जांपल चेतन भगत एक राइटर है इंडिया में, तो उनका अगर कोई भी बुक निकलता है तो उस बुक का जो मार्केट प्राइस है उसका 50% इज द एक्चुअल पेमेंट विच गोज टू चेतन भगत। सो दैट मीन जो बुक है उसका प्राइस काफी कम है, मीन्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर पब्लिशर का प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी ऑफ द ऑथर, ये दोनों मिलाने के बाद एक्चुअल कॉस्ट आता है बुक का। और हम लोग इस्कॉन में जो भगवत गीता खरीदते हैं 150 रुपए में, उसमें उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट इज 70 रुपीज, एंड बाकी 70 रुपीज जो चार्ज होता है वो इस्कॉन के उन्नति के लिए यूज होता है। तो प्रभुपाद के पास कितना आता है? जीरो। प्रभुपाद के पास एक पैसा भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ही इज ए प्योर डिवोटी, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो हमको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवत गीता खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति जो पैसा खर्चा करता है उसमें उसका 50% जाता है प्रिंटिंग कॉस्ट, और जो 50% है वो इस्कॉन की उन्नति के लिए और फ्यूचर भगवत गीता प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज द ओनली खर्चा वी आर डूइंग। सो एक्चुअली भगवत गीता हमको फ्री में ही मिल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद ने फ्री में दिया है हम लोग। तो ये सब चीज हमको याद रखना चाहिए। और एक चीज हिज होलीनेस जयदत्त महाराज ने एक बार बताया था कि प्रभुपाद का जो अभी करंट भगवत गीता इंग्लिश वाला जो वर्जन है, जो अभी हर जगह पे मिलता है, उस वो जिस साइज का बुक है उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 800 to 900 पेजेस है उस बुक में। तो दैट मीन्स इट इज अ बिग बुक। तो उस बुक में 800 पेजेस है, और उस पेज का क्वालिटी भी आप देखिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वालिटी, एंड वेरी गुड क्वालिटी फोटोज आर देयर। और उसका जो हार्ड बाउंड भगवत गीता है उसका क्वालिटी वाइज इट इज एक्सीलेंट। इट इज एज गुड एज एनी टॉप सेलिंग बुक। आप अगर पकड़ लेंगे हैरी पॉटर का जो बुक आता है, उसका तो बहुत सारा बुक निकला है, उसमें से कोई भी एक हार्ड बाउंड हैरी पॉटर का एक पार्ट आप लेते हैं, तो उसका साइज और क्वालिटी अगर आप भगवत गीता के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हो सकता है भगवत गीता का क्वालिटी इज बेटर, हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो खराब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तो इतना अच्छे क्वालिटी का एक बुक कोई भी नॉर्मल ऑथर का अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 700-800 रुपए या 1,000 रुपए देना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन शिल प्रभुपाद का भगवत गीता 150 रुपए मिलता है। तो अगर किसी को कंप्लेन है कि भगवत गीता इतना महंगा क्यों है, तो उनको याद रखना चाहिए कि सेम क्वालिटी का कोई भी नॉर्मल बुक भी आप खरीदेंगे तो उसके लिए मिनिमम आपको 300-400 रुपए तो देना पड़ेगा, और कोई अच्छे राइटर का बुक लेंगे तो 1,000 रुपए तक जा सकता है। 1,000 रुपए क्या है, कुछ कुछ बुक्स जो फालतू बुक्स होते हैं जो फिक्शन लिखते हैं लेखक लोग, उनका बुक तो 5,000 10,000 में बिकता है। आप लोग अमेजोन में देख सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल राइटर का बुक आप पकड़ेंगे, 1,000 5,000 तो बहुत कम कीमत है उस बुक्स के लिए, वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में बिकता है वो सब बुक्स। तो उस हिसाब से शिल प्रभुपाद का बुक सिर्फ $5 का है। तो इज इट नॉट चीप? इट इज एज रीजनेबल एज वी कैन गेट। तो इसीलिए किसी को भी अगर कंप्लेन है, कभी भी आप लोग अगर ऐसा फेस करते हैं कि इतना महंगा क्यों है,
इतना क्वालिटी ऐसा क्यों है, आप लोगों को फ्री में देना चाहिए। तो ये सब तथ्य मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्या आप उन लोगों का सवाल का जवाब ठीक से दे पाए, बिकॉज बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कृष्ण भक्ति। तो अगर हम लोग को पता है बुक का क्या सीन है, बुक के पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो हम लोग भी अच्छी तरह से जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है आध्यात्मिक ज्ञान में, उनको हम लोग ये ऑफर कर सकते हैं भगवत गीता। तो इसीलिए हैव दिस फेथ कि प्रभुपाद का भगवत गीता इज एक्सीलेंट। इफ यू कंसिडर जस्ट द मटेरियल इज आल्सो एक्सीलेंट, एंड स्पिरिचुअल तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ही अच्छा भगवत गीता है। तो इसीलिए प्रभुपाद का ये क्रेडिट है कि प्रभुपाद ने भगवत गीता को एज इट इज हमारे सामने रखा है, और हम लोगों को भी प्रभुपाद का बुक पढ़ना चाहिए। पढ़ के जो भी हम लोग को समझ में आए वो बाकी डिवोटीज को हमको बताना चाहिए, बाकी डिवोटीज या बाकी जो भी प्रोस्पेक्टिव डिवोटी हैं उनको भी बताना चाहिए। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेंगे? एनी डिवोटी हु कैन रीड दिस पैराग्राफ? आवर ओनली पर्पस इज टू प्रेजेंट भगवत गीता। Prabhu, can I read, Prabhu? यस यस प्रभु। Srila Prabhupada ki jai. जय। Our only purpose is to present this Bhagavad Gita as it is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Krishna descends to this planet once in a day of Brahma or every 860 crores years. This purpose is stated in Bhagavad Gita and we have to accept it as it is. Otherwise, there is no point in trying to understand the Bhagavad Gita and its speaker, Lord Krishna. Lord Krishna first spoke Bhagavad Gita to the sun god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad Gita without misinterpretation on the authority of Krishna. To interpret Bhagavad Gita without any reference to the will of Krishna is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as he was directly understood by Arjuna, Lord Krishna's first disciple. Such understanding of Bhagavad Gita is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life. Hari Bol. हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो भी समझा आप बताइए कृपा करके। यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट करने के पीछे उनका जो एकमात्र उद्देश्य था वो ये था कि जो नए स्टूडेंट है, नए शिष्य है, जो कृष्णा को समझना चाहते हैं या फिर भगवद गीता को समझना चाहते हैं कि listen to the planet once in a day of कृष्णा descend to the planet. प्रभु कृष्णा descend to the planet यानी कृष्णा का जो अवतार हुआ है वो 860 करोड़ साल यानी ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें वो होता है, एक बार ऐसा होता है। तो जो कृष्णा जी का अवतार जो होता है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। और ये जो भगवद गीता का जो एकमात्र उद्देश्य ये है कि जैसे भगवान बताना चाहते थे उसी के हिसाब से, जैसे स्पीकर कुछ कहते हैं और स्पीकर का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद यहाँ पे जो नए स्टूडेंट है या फिर जो नए कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ रहे हैं उनको समझाने के लिए कि जो भगवान कहना चाहते थे उसी को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। और आगे वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बार ये जो भगवद गीता है वो भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ इयर्स के पहले कही गई थी। और यानी अर्जुन के साथ में जो हम जो भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं वो जो भगवद गीता है वो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी
वो वाली पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सूर्य भगवान को मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले बताई गई थी। और हमारे पास जो अभी भगवत गीता है वो है जो कृष्णा और अर्जुन का संवाद है, वो वाला है। और इस पर्टिकुलर जो संवाद है उसको हमको समझना चाहिए, किसी और रेफरेंस से हम समझे तो ये एक हमारा एक अपराध हो सकता है। तो और हम हमारे आप को प्यूरिफाई करने के बदले में अगर कोई अपराध करते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए भगवान को ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही ये जगत में सुप्रीम है। भगवान भगवान के ऊपर और कोई है नहीं, भगवान ही पूरे सबसे ऊपर है। और ये जो समझ है वो अर्जुन को मिली हुई थी, और अर्जुन का जो ये समझ था वो समझ को हमको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और अर्जुन जो था वो भगवान कृष्ण का सबसे पहला शिष्य था। और अगर ये समझ लेके हम आगे भगवद गीता का अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हमको हमारे आगे जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट के लिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं वो हम ठीक से समझ पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिवन a हरे proper meaning कृष्ण, to it, but I have tried my level best to understand and give. हरे कृष्ण, यू हैव सेड वेरी नाइसली प्रभु जी, प्लीज डोंट फील बैड। आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या दिया है। तो यही प्रभुपद बताते हैं, जैसे प्रभु ने बताया, पृथ्वी प्रभु ने, कि भगवत गीता जो हमको अगर समझना है तो हम लोगों को ऐसे ही समझना पड़ेगा जिसको सिखाने के लिए कृष्ण खुद अवतार लिए थे। और कृष्ण तो हमेशा अवतार ले ही लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, 12 घंटा मीन्स दिन का 12 घंटा, उस टाइम में, उस 12 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा इज लाइक 860 करोड़ ईयर्स। 860, 800 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 860 ईयर्स, 60 लाख ईयर्स, 800, सॉरी 860 करोड़ ईयर्स। दिस इज द टाइम फॉर, दिस इज एक्चुअली 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। तो उसमें 1000 बार चतुर्युग चेंज होता है इस टाइम पे, 1000 टाइम सत्य द्वापर त्रेता कली चेंज होता है। चतुर्युग 1000 बार चेंज होता है। तो उस समय में भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार ही आते हैं। तो 1000 चतुर्युग में 860 करोड़ सालों में कृष्ण एक बार ही आते हैं। तो कृष्ण के आने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को हमको समझना पड़ेगा अगर हम लोग को भगवत गीता समझना है तो। एंड वो कारण क्या है, भगवत कृष्ण खुद बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में बताया है। कृष्ण ने बताया कि कृष्ण क्यों आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो 3 काम के लिए कृष्ण आते हैं। पहले तो साधु लोगों को रक्षा करने के लिए, साधु मीन्स भक्त, डिवोटीज। और विनाशाय च दुष्कृतम, जो लोग दुष्कृतिकारी हैं, जो लोग एंटी सोशल्स हैं, उन लोगों को वध करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए आते हैं। एंड थर्ड इज धर्म संस्थापनार्थ है। जब धर्म का कभी पतन होता है तब उसका पतन रोकने के लिए और धर्म का पुनरुत्थापन करने के लिए कृष्ण आते हैं। और वो बहुत ही रेयर है बाय द वे, 860 करोड़ साल में एक बार कृष्ण आते हैं। तो ये कारण की वजह से कृष्ण आए हैं। तो ये कारण जब हम समझेंगे और भगवान कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये समझेंगे, तभी हम लोग आसानी से भगवत गीता को समझ सकते हैं। इसके बिना अगर कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम भगवत गीता को समझना चाहेंगे तो हमारे लिए एक किस्म का ऑफेंस हो जाएगा। ऑफेंस का मतलब है अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों को भगवत गीता का बैकग्राउंड भी पता नहीं है, भगवत गीता ने को जिसने बताया है भगवान कृष्ण, उनके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, तो क्या हम खाक समझेंगे भगवत गीता को। तो इसीलिए हमको भगवत गीता समझना है तो अर्जुन ने जैसे भगवत गीता को ग्रहण किया था ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे ग्रहण किया था, क्योंकि फर्स्ट इज अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कृष्ण भगवान है। अर्जुन ने बोला कि परम धाम, परमम, कृष्ण को उन्होंने परम धाम बोला, कृष्ण को उन्होंने परमेश्वर भगवान बताया।
फिर उन्होंने बोला है कि जो भगवान कृष्ण ने भी ये बताया कि सिर्फ मेरे डिवोटीज और जो मेरे फ्रेंड हैं या मित्र हैं वो लोग ही मुझे ठीक से समझ पाएंगे। भक्तों सी में सखा चेती, यानी कि जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे सखा है, मीन्स अर्जुन, तुम आपकी तरह जो मेरे सखा है, जो मेरे मित्र हैं या जो मेरे भक्त हैं, वही सिर्फ भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो हमको भी अर्जुन के पथ को अनुसरण करके हमको भगवत गीता समझना चाहिए। और जैसे अर्जुन ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया है, हम लोगों को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा। भगवत गीता सीखने के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो है, हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस चीज को बिना मान के भगवत गीता पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस। जैसे अगर आपको क्लास 2 में या क्लास 10 में पढ़ाई करना है, तो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया इज आपको क्लास 9 का एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो भगवत गीता अगर आपको समझना है, फर्स्ट क्राइटेरिया है भगवान कौन है ये आपको जानना पड़ेगा, एंड दैट इज कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण भगवान है ये आपको मानना पड़ेगा। ये मान के ही आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी सर्कल का रेडियस निकालना है, या सॉरी कोई भी सर्कल का अगर क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी मीन्स गोल वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पाई का वैल्यू पता करना पड़ेगा। दैट इज 22/7 विच इज 3.14 समथिंग लाइक दैट। सो ये जो कांस्टेंट है, इसको पाई जो एक कांस्टेंट है, इसको बिना जान के आप कोई भी सर्कल का एरिया मत नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही भगवत गीता को जानना है, तो भगवत गीता का एक कांस्टेंट है, वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान है ये आपको मान के ही भगवत गीता को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ही आपने फेंक दिया, कोई भी समस्या का जो सबसे समीकरण का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको ही अगर आपने रिजेक्ट किया, तो आप कैसे समीकरण का समाधान निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी समस्या का समाधान होगा नहीं आपसे। आपको जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण है और कृष्ण ही भगवत गीता बोल रहे हैं। ये जान के, ये मान के जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तभी आप भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, नहीं तो समझने का और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ लोग सालों सालों तक भगवत गीता के ऊपर रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं। 5 साल 10 साल वो लोग भगवत गीता पूरा रट्टा भी मार लेते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी उनके चरित्र में भक्ति का कोई भी भाव हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ही रिजेक्ट किया। कृष्ण भगवान है, इस चीज को रिजेक्ट करके आप कैसे भगवत गीता को समझेंगे? ठीक है ना? तो ऐसे ही प्रभुपाद ने इसीलिए बताया कि भगवत गीता शुरू होने से पहले ही प्रभुपाद प्रीफेस में हम लोगों को मिनिमम जो क्वालिटी है वो बता दे रहे हैं कि आप लोगों को अगर भगवत गीता समझना है तो आप लोग प्लीज ये चीज को समझिए कि भगवान कृष्ण ही है। और जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान कृष्ण के पास समर्पण करके उनका शिष्य बन के भगवत गीता को समझा था, ऐसे हम लोगों को भी भगवत गीता को सरेंडर करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को सरेंडर करके हम लोग को भगवत गीता को समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा जो लोग बहुत नए होते हैं उनको श्रील प्रभुपाद के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं, ऐसे मैंने 2-3 ऐसे भक्तों से मिला हूँ जो लोग भक्ति में नए नए आए थे, फिर भगवत गीता पढ़ना चालू किया। बट ऑब्वियसली वो लोगों को पता नहीं था कि प्रभुपाद कौन है और भगवान कृष्ण भगवान है, ये आइडिया नहीं था। तो लोगों को स्टार्टिंग में उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन दुविधा थे कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है और कृष्ण को भगवान क्यों बताया गया है, क्या वो सही में भगवान है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर वो सिंसियरिटी के साथ पढ़ते रहते हैं तो एक टाइम आता है कि जब उनका क्वेश्चन का आंसर उनको मिल ही जाता है भक्तों की कृपा से। तो लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग प्रभुपाद का, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे मायावादी लोगों को काफी क्रिटिसाइज किया लास्ट पैराग्राफ में। तो प्रभुपाद ने कहीं कहीं पे डायरेक्टली लोगों को क्रिटिसाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जगह पे उन्होंने रामकृष्ण, विवेकानंद, इनके ऊपर डायरेक्टली उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रभुपाद ने बहुत सारे जगह पे। उन्होंने बताया कि ये लोगों ने जो किया वो सही नहीं है। तो बहुत सारे नए लोग जब भगवदगीता पढ़ते हैं और सुनते हैं कि प्रभुपाद इज क्रिटिसाइजिंग सम वेल नोन पर्सनालिटीज लाइक रामकृष्ण, विवेकानंद एंड ऑल्सो डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उनको बुरा लगता है कि प्रभुपाद तो खुद एक साधु हैं, तो क्यों बाकी साधुओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं?
वो इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को पता चले कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है। क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसको गलत बोलने में क्या बुरा है, उसमें कोई बुरा बुरा चीज है क्या? हम लोग को जब पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, जब तक कोई हमको बताएगा नहीं कि ये आदमी ने जो किया वो गलत है, हम लोग को पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग तो बचपन से मान रहे हैं कि विवेकानंद ने जो बताया वो सब सच है। हर चीज के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान के बारे में जो बताया है, वो सब सच नहीं है। जो उन्होंने बताया है वो उनका धारणा है, उनका कल्पना है, लेकिन वो सच नहीं है। सेम अबाउट हिज सो कॉल्ड गुरु रामकृष्ण, उन्होंने जो भी बताया है भगवान कृष्ण के बारे में वो सब सच नहीं है, या वो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भगवान कौन है। तो बाकी सब काम उन्होंने जो किया वो शायद अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के तत्व के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनको बहुत कुछ पता है, और लोग उनको उस वो चीज को मान के वो लोग समझते हैं कि भगवान अगर हम लोग उनको फॉलो करेंगे तो भगवान तो हमको मिल ही जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को खुद को ही नहीं मिले हैं भगवान। तो ऐसे जो ढोंगी साधु हैं, जिन लोगों को पता नहीं है परम सत्य क्या है, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, वो लोग जब परम सत्य का ढोंग रचाते हैं तब प्रभुपाद उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो डॉक्टर को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अगर एक दिन अ, एक क्लाइंट को उसके घर का आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के देगा, या का घर बनाने का जो कंस्ट्रक्शन मैप है वो बना के उनको देते हैं, या जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट का डिजाइन चाहिए रहता है, अलग अलग डिजाइन होता है। वो डिजाइन अगर एक डॉक्टर बना के किसी क्लाइंट को देता है और क्लाइंट उस हिसाब से घर बनाना चालू करते हैं, तो वो घर क्या अच्छा बनेगा? उस डॉक्टर का उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, डॉक्टर कैसे ज्ञान दे सकते हैं उस फील्ड के बारे में? जो आर्किटेक्ट है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो ज्ञान दे सकता है घर बनाने के फील्ड के बारे में। बॉडी के बारे में डॉक्टर ज्ञान दे सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान के बारे में कौन ज्ञान दे सकता है? भक्त लोग के पाखंडी लोग? तो जब पाखंडी लोग ज्ञान देने का नाटक करते हैं तब प्रभुपाद उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसमें कोई गलत काम प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, हमारे आंखों को खोलने के लिए प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज किया। क्योंकि जब तक कोई आपको बताएगा नहीं कि ये चीज जो दिखाई दे रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली गलत है, तब तो हमको पता नहीं चलेगा। जब पहली बार सिगरेट लोगों ने बेचना चालू किया तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर बिल्कुल नहीं लिखा रहता था कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, पहले बिल्कुल नहीं लिखा होता था सिगरेट के उसके ऊपर। इवन जो सिगरेट बनाने वाले जो कंपनीज है उनको भी बहुत सारे, तभी नए नए जितने लोगों ने सिगरेट के ऊपर रिसर्च किया था वो लोग सिगरेट के कंपनी, टोबैको कंपनीज को अप्रोच भी किया था और उनको पूछा भी था कि आप लोग ये जो आइटम बेच रहे हैं ये तो जहर है, ये क्यों बेच रहे हैं? तो लोगों ने बोला नहीं नहीं ये जहर बिल्कुल नहीं है, ये तो अच्छा चीज है, इट इज ए मोड ऑफ रिजुवेनेटिंग योर बॉडी। आपसे एक सिगरेट पियेंगे आपको एकदम अलग से एक लाइक जोश आ जाएगा आपके बॉडी में और आप और ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, थोड़ा थोड़ा 5 साल 10 साल गया, और कुछ कुछ लोगों जो कंटिन्यूसली सिगरेट फूकते हैं उनको आदत पड़ गया, और वो लोगों को फिर बाद में लंग कैंसर हो गया या मुंह का कैंसर हो गया। और फिर जब साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया और वो लोगों को एविडेंस मिला कि एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तभी ये जो टोबैको कंपनीज के मालिक है उनको गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि सिगरेट बेचने में हम लोग आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन कम से कम आप पैकेट के ऊपर ये लिखिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्टार्टिंग में ये लिखने के लिए बोला, क्योंकि कम से कम जो लोग पीते हैं उनको पता तो चले कि तुम लोग पैसा देके जहर खरीद रहे हो। और फिर बाद में जब और ज्यादा रिसर्च हुआ, अभी तो डायरेक्टली सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इट कैन कॉज कैंसर। वो लोग लिखते भी नहीं है कि इंजूरियस टू हेल्थ, डायरेक्ट लिखते हैं कि इट कैन कॉज कैंसर, एंड गेटिंग कैंसर मीन्स यू आर डाइंग। तो लेवल में पूरा क्लियरली, तो अभी कोई बोलेगा क्या गवर्नमेंट क्यों सिगरेट को इतना क्रिटिसाइज कर रहा है? गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अरे जो गधे लोग, जो चीज खराब है तुम्हारे लिए उसको क्रिटिसाइज करने में क्या गलत है? तो ऐसे ही जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, जिनको जो लोग भगवान के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है फिर भी वो लोग कमेंट करते हैं भगवान के बारे में, उन उन लोगों को प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते हैं इस जगह पे।
लास्ट पैराग्राफ में भी किया और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जगह पे प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज किया है. दैट क्रिटिसिज्म is just to open our eyes. It is not that Prabhupada is envious of those people. Prabhupada is a pure devotee. उनको किस चीज का envy? लेकिन हमारे जैसे लोगों का जिनका बुद्धि कमजोर है उनको थोड़ा उनका ज्ञान का चक्षु खोलने के लिए प्रभुपाद ने थोड़ा हार्श वर्ड यूज किया है. So basically he is doing a great welfare for all of us because we used to think that these people are great saints. बट प्रभुपाद का बुक पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि सेंट तो दूर की बात है, वो क्या क्या है वो बात हम लोग को पता चलता है, वो लोग कौन कौन है वो लोग. तो इसीलिए हम लोगों को भगवत गीता शुरू करने से पहले भगवत गीता के पीछे जो भगवान कृष्ण का मूड है, भगवत गीता समझने के लिए हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सब हमको पहले से समझना पड़ेगा. जैसे एक बुक पढ़ने से पहले आप बुक का रिव्यू पढ़ते हैं, राइट. एक बुक या कोई भी, अगर आजकल तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से पहले भी लोग उसका रिव्यू देखते हैं, राइट. ऑनलाइन रिव्यू पढ़ते हैं कि इस बुक में क्या मिलेगा या इस बुक के अंदर है क्या चीज, सब्जेक्ट क्या है. तो ऐसे ही भगवत गीता किसको पढ़ना चाहिए? भगवत गीता क्या किसी को भी पढ़ना चाहिए या जो लोगों को भगवान के बारे में जानना है उनको पढ़ना चाहिए? तो अल्टीमेटली एक्चुअली भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो भगवान के बारे में जानने के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं. बाकी चीजों के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपको पूरा भगवत गीता का इस्तेमाल करना है, पूरा फायदा उठाना है, तो आपको भगवत गीता पढ़ने का मेन जो उद्देश्य है ये जानना जरूरी है कि अल्टीमेटली यू वांट टू बिकम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण. भक्त बनने के लिए भगवत गीता पढ़ा जाता है, ना कि पॉलिटिशियन बनने के लिए या ना अच्छा योद्धा बनने के लिए या ना अच्छा मीन्स तर्कशास्त्री बनने के लिए. भगवत गीता इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग एक अच्छे भक्त बन सके. तो ये उद्देश्य लेके अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर फिर हम लोग भी ऐसे ही व्याख्या लिखेंगे कि भगवान भगवत गीता में जो कृष्ण ने लिखा है सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, वो माम एकम कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो है, ऐसा लिखेंगे हम लोग. तो ये सब करने के लिए प्रभुपाद ने हमको आगाह किया है कि वी शुड नॉट have this kind of mentality. Rather, we should have mentality like Arjun. जैसे अर्जुन एज ए डिवोटी ही एक्सेप्टेड कृष्णा, वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट कृष्णा दैट ही इज आवर सुप्रीम लॉर्ड एंड ही इज आवर वेल विशर. और उन वो जो भी बोल रहे हैं भगवत गीता में सब हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तभी हमारा भगवत गीता पढ़ने का सही फल हमको मिलेगा. सो ये सेकंड पैराग्राफ है. अच्छा, नाउ दिस पैराग्राफ एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? कोई और डिवोटी, एनीबॉडी? नीलेश प्रभु और पृथ्वी प्रभु ने तो पढ़ा है, और कोई है जो पढ़ना चाहेंगे? कोई नहीं है तो फिर नीलेश को भी पढ़िए, और क्या. ओके प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. The Krishna conscious movement is essential in human society, for it offer the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad Gita. Unfortunately, mundane wrangler have taken advantage of Bhagavad Gita to push forward their dominic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principle of life. Everyone should know how God or Krishna is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant, and that unless one serves Krishna, one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature, and thus wander perpetually within the cycle of birth and death. Even the so-called liberated Mayavadi speculators has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest. हरे कृष्ण. इसका मतलब थोड़ा समझाइए नीलेश प्रभु. प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए इतनी मतलब जरूरत है इस बार के कि वो एक हाईएस्ट परफेक्शन जो लाइफ की होती है, जो एकदम जो गोल है वो इसके थ्रू
वो हासिल किया जा सकता है। हम्म, जबकि हमारा मतलब ये ऐसे दुर्भाग्य है कि जो काफी सारे मतलब सोसाइटीज में जो प्रभु जी, ये मुंडन रैंगलर का क्या मतलब होगा? रैंगलर इज अ टाइप रैंगलर का मतलब है रेंगते हुए कीड़े। हाँ, रैंगलर का मतलब वही होता है, और मंडेन मीन्स भौतिक। ओके। तो ऐसा, तो हाँ। ऐसे मतलब जो जिन्होंने ऐसे मतलब भगवत गीता को कुछ और दूसरी मतलब खुद का जो डोमिनिक प्रोपेंसिटी मतलब जो खुद का स्वार्थ के लिए जो सोसाइटी के लोगों उनको मिसलीड कर दिया है और उनको कुछ दूसरा ही प्रिंसिपल समझा दिया है। हम्म, इतना सिंपल की जगह पे कॉम्प्लिकेटेड खड़ा कर दिया है मतलब। तो मतलब यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एवरीवन मतलब सबको पता है भगवान कौन है, कैसे है, कितने महान है, ये सब उनका, और हमारा पोजीशन क्या है उसके सामने, ये सब जानते हैं। लेकिन जो लिविंग एंटिटी मतलब हमारा जो हमारा अस्तित्व है वो भगवान की सेवा करने के लिए, हम उनके सर्वेंट है भगवान के। और ये तो यहाँ पर बताया कि ये जो उसकी जगह पे हम है ना, ये जो मायावादी जो है मटेरियल के 3 मोड्स ऑफ नेचर से उनकी सेवा में हमारे सेंसेस लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ कृष्णा की सेवा के लिए, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो अगर अगर ये हमको ये जो ह्यूमन बर्थ मिला हुआ है वो अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और ये जो मटेरियल नेचर जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है उनकी सेवा में लगाएंगे, तो हम ये बर्थ जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, तो उसमें से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबकि ये मायावादी लोग खुद ही ये सारे प्रोसेस में घूमते हैं और सारे दूसरे जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको भी साथ में लेके जाते हैं, मतलब वो भी मतलब उनको भी भटका देते हैं। तो हम्म। इस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि ये नॉलेज जो मतलब एक ग्रेट साइंस है जो सबको सुनना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए और उनके खुद के भलों के लिए। हम्म। ऐसे लिखा, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे प्रभु जी। आप प्लीज ऐड करें प्रभु कुछ हरे कृष्णा। जल्दी। अच्छा, आपने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि फॉर भगवत गीता ऑफर्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे बड़ा जो सिद्धि है वो क्या है, हाईएस्ट परफेक्शन क्या है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में या कोई भी जीवन में, क्या लगता है आपको? आत्म साक्षात्कार प्रभु जी। यस, ओके, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? मतलब प्रभु जी हाईएस्ट परफेक्शन मतलब हमें ये जानना है कि हम भगवान के दास है। ओके, हमारा वेरी जो गुड। रियल पोजीशन है वो मतलब जीवे रे स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, ऐसा मतलब भगवान का हमें दास है और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए नित्य, भगवान ओके, की और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। कोई और कुछ बताना चाहेंगे? आप दोनों करेक्ट है, डोंट थिंक दैट आप दोनों का गलत है, आप दोनों करेक्ट ही हैं। बट किसी और डिवोटी को कुछ और बताना है? क्या लगता है हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या होता है, मीन्स कौन सा ऐसा चीज है या ऐसा वस्तु है जो जिससे ऊपर और कुछ है नहीं, जो मिलने से आपको सब मिल जाएगा? हाँ, कृष्ण बताइए। प्रेम। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। करेक्ट, कृष्ण करेक्ट, प्रेम, और कृष्ण वेरी गुड, भगवान खुद सुप्रीम भगवान है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। सो अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार, स्वरूप सिद्धि, सब कुछ होने के बाद आपको जो मिलेगा, जो गिफ्ट आपको मिलेगा या जो सैलरी आपको मिलेगा, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम इज द सैलरी और इज द रिजल्ट ऑफ ऑल डिवोशनल एक्टिविटीज। हम लोग भक्ति जो करते हैं, भक्ति का फल क्या है? लोग बोलते हैं भक्ति में कुछ फल नहीं होता है, नहीं, भक्ति में भी फल होता है। भक्ति का जो फल है वो कृष्ण प्रेम है। भक्ति को अगर आप जॉब मानेंगे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में भी बताते हैं कि वेतन दिया, वेतन 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 का मतलब है जो हम लोगों को सैलरी मिलता है, बंगाली में वेतन बोलते हैं उसको। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि डिवोटी लोगों को एक वेतन मिलता है। कौन सा वेतन? कृष्ण प्रेम। तो आप लोग जो जॉब करते हैं भगवान का सेवा, भगवान का सेवा को अगर आप जॉब मान के चलते हैं, तो आपका सैलरी जो है वो कृष्ण प्रेम है, एंड दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। बिकॉज कृष्ण प्रेम से ऊंचा और कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग हायर देन कृष्ण प्रेम। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम इज द हाईएस्ट बेनेडिक्शन। और वो खुद हम लोगों को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम है किसके पास? श्रीमती राधा रानी के पास। श्रीमती राधा रानी सिर्फ कृष्ण प्रेम दे सकती है। तो श्रीमती राधा रानी का जो मूड है, उसको लेके भगवान कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इसीलिए कृष्ण खुद, जो कृष्ण प्रेम कभी नहीं दिया उन्होंने, कृष्ण कृष्ण ने भी कृष्ण प्रेम नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम डज नॉट बिलोंग टू कृष्ण, इट बिलोंग्स टू हिज
हाईएस्ट डिवोटी, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी ही सिर्फ कृष्ण प्रेम दे सकती है, और इसीलिए भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी का मूड को ग्रहण करके, उनका जो मानसिक अवस्था है, श्रीमती राधा रानी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण, तो कृष्ण भी उनके मूड को पकड़ के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए, तभी उन्होंने फ्री में सबको कृष्ण प्रेम दिया है। और कृष्ण प्रेम पाने का सबसे आसान तरीका है हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम का जप। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, और इससे ही हम लोगों को कृष्ण प्रेम बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा अगर हम लोग सिंसियरिटी के साथ करेंगे। तो ये हाईएस्ट परफेक्शन और कोई प्रोसेस से आपको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही आपको मिलेगा, और कोई प्रोसेस नहीं। और भगवत गीता कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं यही सिखाते हैं भगवत गीता में। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि भगवत गीता फिलोसॉफी है, एक्चुअली भगवत गीता फिलोसॉफी है, लेकिन फिलोसॉफी के साथ क्या क्या एक्टिविटीज करना है ये भी भगवत गीता में दिया है। क्या खाना चाहिए, क्या कितना सोना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, फिर शरीर कैसे छोड़ते हैं, सब ज्ञान भगवत गीता के अंदर है। और कैसे टाइम पे किस हालत पे शरीर छोड़ने से कृष्ण के पास जा सकते हैं वो भी भगवत गीता में दिया हुआ। तो इससे इससे इम्पोर्टेंट नॉलेज और क्या हो सकता है, सब कुछ भगवत गीता में दिया हुआ है। तो भगवत गीता अगर ठीक से पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये सब पता चल जाएगा। अल्टीमेटली हम लोगों को हाईएस्ट परफेक्शन मिल सकता है, दैट इज कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से ऊपर और कुछ भी नहीं है पूरे सृष्टि में। कृष्ण प्रेम इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट तो मैं बोल नहीं सकता, बट इट इज द हाईएस्ट गिफ्ट यू कैन रिसीव। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम से आपको कृष्ण मिल जाएंगे। सो कृष्ण प्रेम आप से आप कृष्ण को खरीद सकते हैं। सो सैलरी क्या है, आप आपका जॉब क्या है, सेवा करना। सैलरी क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से आप क्या खरीद सकते हैं, कृष्ण को। सो देखिए ये प्रोसेस कितना अच्छा है। भक्ति करिए, सैलरी में कृष्ण प्रेम मिलेगा आपको, कृष्ण प्रेम दे के आप कृष्ण को खरीद सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, सोचिए। सो अल्टीमेटली दिस इज द हाईएस्ट बेनेडिक्शन। और यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद चुके नहीं मायावादी लोगों को क्रिटिसाइज करने में, ठीक है ना। और प्रभुपाद बार बार क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक ही चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग दो तीन बार रिपीट करते हैं। जैसे नारद मुनि ने रिपीट किया, हरेर नाम हरेर नाम व केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। उन्होंने तीन तीन बार काय के लिए बोला, एक बार में तो बोल सकते हरेर नाम हरर नाम व केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा, वो एक बार ही बोल सकते थे, हरर नाम व केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। क्योंकि जिनको वो बता रहे थे वो लोग तो काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि हमारे जैसे मंद बुद्धि भी लोग आएंगे फ्यूचर में, तो उनको एक बार बोलने से उनका कान का पर्दा खुलेगा नहीं। तो उनका कान का पर्दा थोड़ा खराब है, इसीलिए उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए उनको तीन बार बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद भी देखिए ऑलमोस्ट एवरी पैराग्राफ में प्रभुपाद बार बार यहाँ पे मायावादी लोगों को, सो कॉल्ड मायावादी लिबरेटर्स जिनके बारे में प्रभुपाद बताते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवत गीता का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे क्योंकि भगवत गीता का जो इक्वेशन है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है इक्वेशन का, वो है कृष्ण भगवान है। इस पार्ट को निकाल देंगे तो आप इस इक्वेशन को कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करें ये कभी सॉल्व नहीं होगा। भगवत गीता विल रिमेन ए मिस्ट्री फॉर यू। और ये कृष्ण ने खुद अर्जुन को ये बताया कि भगवत गीता एक मिस्ट्री है। उन्होंने बताया कि स एवायम मया तद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। उन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान मैंने तुमको तुमको दे रहा हूं अर्जुन, ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। रहस्य का मतलब क्या है, मिस्ट्री। इट इज ए मिस्टीरियस साइंस। तो जैसा हम लोग कभी कभी पूरा एक टाइम पे मूवी देखते थे, तो कभी कभी मिस्ट्री वाला मूवी देखते थे। कुछ लोगों को मिस्टीरियस मूवी पसंद है, जिसमें थोड़ा थ्रिलर जैसा होता है, मिस्ट्री रहता है कि किसने खून किया, किसने क्या किया। तो भगवत गीता भी एक मिस्ट्री है, और इसको सॉल्व करना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि दो लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। भगवत गीता के मिस्ट्री को सॉल्व करना दो लोगों के लिए संभव है। एक है जो मेरा भक्त है, और एक मेरा बंधु। यानी कि यू हैव टू हैव टू क्वालिफिकेशन। यू हैव टू बी भक्त भक्तो सी में सखा चेती, एंड यू हैव टू बिकम ए फ्रेंड ऑफ कृष्ण। अगर ये दो क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तभी भगवत गीता का मिस्ट्री आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ये इस मिस्ट्री में आप जीवन जीवन तक घूमते रहेंगे, आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा।
तो मायावादी बन के आपको सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही घूमना पड़ेगा, और इस चक्र से निकलना है तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान है, ये हमको समझना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वुड लाइक टू रीड एनी, कोई नया डिवोटी ज्वाइन किया है क्या? शंकर नाथ। हाँ हाँ मे आई प्रभु जी? हाँ हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। संगीता माता जी हैं शायद। या हाँ, हरे कृष्ण। people in general, especially in this age of Kali, are enormed by the external energy of Krishna, and they wrongly think that by advancement of material comforts, every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong. For everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and the parcel of the Lord, and thus his natural functions is to render immediate service to the Lord. By this spell of illusion, one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms, which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of Lord. This is the highest perfection of life. The Lord wants this and he demands it. One has to understand this central point of Bhagavad Gita. Our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, anyone seriously interested in deriving benefits by studying the Bhagavad Gita must take help from the Krishna conscious movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is, as we have presented is here, and if even one man become a pure devotee of Lord, we shall consider our attempt a success. हरे Hare कृष्ण। Krishna. सो माता जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगी जो आपने समझा? I will try, Prabhuji. यहाँ पे बताया गया है कि इस कलयुग में आपका मोबाइल में अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा ऑटो रोटेट ऑन करके उसको हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे ना, तो शायद आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, कलयुग में हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़े एडवांस करेंगे, मतलब कंफर्ट जो इंद्रिय चाहते हैं वो करेंगे तो वी विल बी हैप्पी। ये कलयुग की लोगों की सोच है, बिकॉज they have no knowledge that the material external nature is very strong, very strongly. हाँ, means they, उनको पता नहीं है कि जो प्रकृति है वो उन प्रकृति ने उन्हें बांध दिया है, जो लॉज है प्रकृति के, इन लॉज ने, मीन्स जब तक हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी भी मतलब ये जो खुशी जो है या सुख जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं पा सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने ही सेंसेस को ग्रेटिफाई, मीन्स हम लोग हमारे इंद्रिय तृप्ति करने में ही मशगूल रहते हैं। ये अगर हम लोग करेंगे तो वी विल बी नेवर हैप्पी, मीन्स हम लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, मतलब जो परफेक्शन ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं कि कृष्ण प्रेम अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू सेटिस्फाई
द सेंसेस ऑफ लॉर्ड मीन्स भगवान कृष्ण के ही जो बोलते हैं ना कि उनके ही अगर हम जब जो हमारे जो इंद्रिय है उसके अलावा अगर हम हमारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे तो ही हमें वो मिल जाएगा। द लॉर्ड वांट्स दिस एंड ही डिमांड्स इट, और भगवान खुद भी यही चाहते हैं कि हम उनके पास जाए और प्यार से, मतलब वो भी मतलब कोई जबरदस्ती से नहीं। और ये हमें भगवत गीता का जो मेन उद्देश्य है वो हमें जानना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस जो मूवमेंट है ये जो है ये कि वी आर नॉट पॉल्यूटिंग द थीम ऑफ भगवत गीता, मीन्स यही उद्देश्य कि सब जो है वो प्रेम से भगवान के पास आने चाहिए, बल्कि कोई अदर तरीके से नहीं। ये पॉल्यूटिंग, प्रभु जी आई डिडंट गेट एक्चुअली। ओके। Anyone seriously interested in this deriving benefits by studying the Bhagavad Gita must take the help of, हाँ, और अगर किसी को ये जो है ये कृष्ण प्रेम सीरियसली करना है, मतलब भक्ति सीरियसली करनी है, तो हमें भगवान के ही अंडर जो है वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मतलब भगवान या भगवान के भेजे हुए जो डिसाइपल्स है उनके अंडर। और यहाँ ये भी है कि यहाँ भगवत गीता हम जो पढ़ेंगे वहां से हमें बहुत सारा जो है बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से, एज इवन इफ मैन बिकम्स अ प्योर डिवोटी, हाँ, और वो तो भगवान के शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे। और अगर एक भी आदमी, अगर ये भगवत गीता पढ़ने से एक भी आदमी अगर भगवान का शुद्ध भक्त जाता है तो हमारा अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल, मतलब वो हुआ, ऐसे हम लोग मानते हैं। थोड़ा सा प्रभु जी यहाँ हुआ तो प्लीज यू करेक्ट प्लीज, आई हरे ट्राइड। कृष्णा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने समझाया, थैंक यू माता जी। तो जो माता जी ने बताया एकदम करेक्ट है, प्रभुपाद वही बता रहे हैं। यहाँ पे जो पोल्यूट है, पोल्यूट का मतलब है कि भगवत गीता का जो मीनिंग है उसको प्रभुपाद ने चेंज नहीं किया है, कि किसी मीन्स बेमतलब की बातें प्रभुपाद ने भगवत गीता में बताया नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो है भक्ति। तो प्रभुपाद भगवत गीता को भक्ति के अराउंड ही कॉन्सेंट्रेट करके रखा है। लाइक भगवत गीता में एक्चुअली बहुत सारे फिलोसॉफीज हैं, जैसे स्टार्टिंग में सांख्य फिलोसॉफी है, सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा सांख्य फिलोसॉफी, कर्म मीमांसा फिलोसॉफी। लेकिन प्रभुपाद ने हर चीज को एक ही जगह पे गाइड करके रखा है और कंसंट्रेट करके रखा है, वो है भक्ति। अल्टीमेटली भगवत गीता का उद्देश्य भी यही है कि भगवत गीता पढ़ के लोग मीन्स उनका भ्रम नहीं होगा, या बिविल्डर नहीं होंगे वो लोग, उल्टा वो लोगों का जो बिविल्डरमेंट है वो कम होगा एंड दे विल बिकम डिवोटीज, बिकॉज प्रभुपाद ने भगवत गीता के मतलब के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। सो दैट इज द पोल्यूशन प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट। ये बाकी बाकी जितने भी नॉन डिवोटी राइटर्स हैं वो लोगों ने भगवत गीता के मीनिंग के साथ छेड़छाड़ किया है, तो जिसके वजह से भगवत गीता थोड़ा पोल्यूट हो गया है। जैसे गंगा नदी का पानी जो है, जब वो हिमालय से वो आती है, हिमालय के पास जहाँ से गंगोत्री या गोमुख बोल के जिस जगह से गंगा नदी का पानी निकलता है, उस जगह पे पानी का जो क्वालिटी है, और फिर वेस्ट बंगाल में आके जब वो समुद्र से मिलती है, उस जगह, दोनों जगह का क्वालिटी अगर आप चेक करेंगे तो काफी डिफरेंस मिलेगा आपको। क्योंकि जो जस्ट बर्फ मीन्स जो ग्लेशियर से बर्फ पिघलने के बाद जो एकदम प्योर वाटर निकलता है हिमालय में, उसका क्वालिटी काफी अच्छा है। और जो वाटर वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, उससे उस जगह का पानी लेंगे तो उसमें काफी सारा मैला चीज आपको मिलेगा, पोल्यूशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन हम लोगों ने मिलाया है गंगा नदी के साथ। गंगा नदी ने तो खुद कुछ पोल्यूशन लिया नहीं है। हम लोग हर शहर में, हर जगह पे गंगा नदी में कचरा फेंकते हैं, लेकिन गोमुख में तो कोई रहता नहीं है, इसलिए कोई कचरा फेंकता नहीं उधर। तो भगवत गीता जो है, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जब निकला था वो प्योर है। लेकिन जब भगवत गीता के अंदर हम लोग अपना कचरा डालेंगे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जब अपना बुद्धि लगा के भगवत गीता को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो तो जो शुद्ध भगवत गीता है वो भी अपवित्र हो जाता है।
तो ऐसे भगवत गीता हमको पढ़ना नहीं चाहिए। भगवत गीता पवित्र कब रहता है? जब भगवान के शुद्ध भक्त उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हर भगवत गीता को पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो भगवत गीता आपको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, प्योर है एकदम, वो भगवत गीता का पूजा होना चाहिए, उस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो इवन एक्चुअली अल्टीमेटली कोई भी शास्त्र इम्प्योर हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग इतने गए गुजरे हैं, जब हम लोग अपना बुद्धि लगा के शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तब वो प्रदूषित हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। ये हमारे सनातन गोस्वामी जी ने भी हरि भक्ति विलास में ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो हरि नाम है या जो हरि कथा है वो एक्चुअली कभी पॉल्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इट इज प्यूरिफाइंग। बट उन्होंने चेतावनी दिया था कि जैसे दूध बहुत प्योर होता है, लेकिन दूध को अगर एक सांप ने अपने जिह्वा से छू लिया तो उस दूध को कोई नहीं पिएगा। कोई पिएगा क्या? इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? अगर दूध के बर्तन में एक सांप ने अपना मुंह डाला है तो उस दूध को कोई पी सकता है क्या? कोई या कोई पिएगा क्या? जहर नहीं बन पिएगा गया। ना। समझदार लोग तो नहीं पिएंगे। जो जो ज्यादा समझदार नहीं है वो लोग पी सकते हैं। लेकिन ऐसे ही उन्होंने यही उपमा दिया, यही उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर दूध जो सबसे प्योर माना जाता है उसमें भी अगर एक सांप का जिह्वा लग जाता है तो हम लोग उस दूध को भी फेंक देते हैं, या दूध को हम लोग जहरीला समझते हैं। ऐसे ही हरि नाम और हरि कथा भी हमको सिर्फ भक्तों से ही सुनना चाहिए। कोई अभक्त हरि नाम करेगा या कोई अभक्त हरि कथा सुना रहा है तो जहर का काम करेगा हमारे शरीर के अंदर। जहर मीन्स हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा। तो मायावादी लोगों का हरि कथा सुनेंगे तो आप भक्ति आपका नष्ट हो जाएगा। मायावादी लोगों से हरि कीर्तन सुनेंगे आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। भक्ति नष्ट होने का मतलब है आप फिर से पशु योनि में जाने वाले हैं, और पशु योनि में जाना मीन 84 लाख जन्म तक घूमना पड़ेगा आपको। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए हम लोगों को पोल्यूशन फ्री भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आजकल लोग एयर एयर फिल्टर लगाते हैं घर के अंदर, वाटर फिल्टर लगाते हैं, ऐसे भगवत गीता में भी प्रभुपद का फिल्टर लगाना जरूरी है। और प्रभुपद ने कृपा करके वो फिल्टर को काफी सस्ता रखा है हम लोगों के लिए, ओनली 150 रुपीज। तो और आजकल तो ऑनलाइन फ्री में मिलता है भगवत गीता प्रभुपद का। तो इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। कभी मत सोचिए, कभी भी सेंटिमेंटल मत होइए कि भगवत गीता है तो वो हमको पढ़ना चाहिए। नहीं, कोई भी भगवत गीता मत पढ़िए। जो भगवत गीता भक्तों ने लिखा है, भक्तों ने ट्रांसलेट किया, उसको ही पढ़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज उसके ऊपर कृष्ण का फोटो चिपका है तो फोटो कृष्ण है, लेकिन उस बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भक्त लोगों ने नहीं लिखा है, उसको किसी अभक्त ने लिखा है। तो वो पोल्यूटेड भगवत गीता है। भगवत गीता भी पोल्यूट हो सकता है, कृष्ण की वजह से नहीं, हमारे वजह से। तो इसीलिए हमको पोल्यूशन फ्री भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। नेवर बिकम सेंटिमेंटली अटैच टू एनी रिलीजियस सिंबल, कि अरे ये चीज तो इस चीज के सोचिए सोचिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और एक जगह पे आपने देखा है कि लिखा है कि राधा कृष्ण सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल। तो आपको लगेगा क्या, अरे यहाँ पे तो सब राधा कृष्ण वाले वो लोग ही रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? बॉम्बे में कितने सारे फ्लैट्स हैं, या बॉम्बे में कहीं दूसरे शहरों में भी, जिसका नाम है वृंदावन गार्डन या वृंदावन हाइट्स या सो, ऐसे है कि नहीं? बहुत सारे होंगे ना इस नाम के बिल्डिंग है। नहीं लेकिन तो उस बिल्डिंग में क्या सब लोग वृंदावन वासी रहते हैं क्या? नहीं। सब माछ मछली खाने वाले लोग रहेंगे। तो इसीलिए सेंटिमेंटली अटैच नहीं होना चाहिए हम लोगों को भी। हम लोगों को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भगवत गीता है, लेकिन भगवत गीता को जांच पड़ताल करके ही पढ़ना चाहिए। और हमारे लिए ये काम बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है श्रील प्रभुपाद इज ए प्योर डिवोटी। जो भी उन्होंने लिखा है वो परफेक्ट है। तो हमको और टेंशन नहीं, और हम लोग जब किसी को बताएंगे तब भी यही बताना चाहिए। तो ये जो पोल्यूशन के बारे में माता जी बोल रही थी, तो दिस इज द मीनिंग। एंड और एक चीज जो यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि हम लोग को ऐसा लगता है, ये माता जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि भौतिक उन्नति से कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। सुख मिलेगा भगवान कृष्ण की सेवा से। भौतिक उन्नति से आपका दुख बढ़ेगा। क्योंकि जैसे देखिए, अभी कोविड-19 हुआ है, ये भौतिक उन्नति का ही कारण है ना। अगर कोई बोलेगा कि ये लेबोरेटरी में क्रिएट किया है और कोई बोलेगा कि ये नेचर से आया है, दोनों चीज में हमारे गलती की वजह से ही ये हुआ है। किसने बोला था आपको गलत सलत चीजों को खाने के लिए? या किसने बोला था कि आपको वायरस को इजाद करने का लेबोरेटरी बनाने के लिए? जो भी कारण है, नेचुरल और अननेचुरल, जिस भी कारण की वजह से कोविड-19 क्रिएट हुआ,
कंसिडरिंग बोथ द रीजन टू बी ट्रू, दोनों हमारे वजह से ही हुआ है ना, कृष्ण ने थोड़ी ना क्रिएट किया है, या ऑब्वियसली उनके गाइडेंस से ही हुआ है, बिकॉज उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिम्मेदार कौन है, कृष्ण है कि हम लोग हैं? हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग अगर वो सब बैड वगैरह नहीं खाते तो डिजीज हमारे अंदर आता नहीं, या हम लोग अगर ऐसा घटिया लेबोरेटरी खोल के नहीं बैठते जहां से ऐसे खतरनाक वायरस आप बना सकते हैं, तो शायद ये डिजीज कभी होता नहीं, और 2 साल तक लोग इसके वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होता। तो ऐसे ही भौतिक उन्नति से कभी भी सुख नहीं मिलेगा, दुख ही बढ़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति से सुख बढ़ सकता है। आध्यात्मिक उन्नति मीन्स आप भगवान को ज्यादा और जानेंगे तब। और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है प्रभुपाद ने कि नेचर इज वेरी स्ट्रांग, एवरीवन इज स्ट्रांगली बाउंड बाय द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये जो बाउंड बाय स्ट्रिंजेंट लॉज है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि प्रकृति देवी जो है हम लोगों को कठपुतली की तरह नचाती है। आपने देखा होगा पपेट शो, राजस्थान में बहुत होता है। तो पपेट शो में क्या होता है, पपेट्स को छोटे छोटे थ्रेड्स से वो लोग उसका हाथ पैर गर्दन बांध के रखते हैं। तो जो पपेट मास्टर होता है वो ऐसे जैसे ही अपने उंगली को घुमाता है, वो पपेट भी उसके उंगली के घूमने के हिसाब से नाचता रहता है। तो इसको बोलते हैं पपेट शो। तो ऐसे ही माया देवी इज द पपेट मास्टर एंड वी आर ऑल पपेट्स। और हमारे हर सेंसेस को माया देवी ने बांध के रखा है। किससे बांधा है? व्हाट इज द थ्रेड बाय विच ऑल आवर सेंसेस आर बाउंड? कौन सा थ्रेड है बताइए, कोई बता सकता है? किस चीज से बांध के रखा है? 3 modes of material nature, Babu. करेक्ट, एकदम करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। तो 3 मोड्स जो है, तो 3 रस्सी से हम लोगों को बांधा गया है। माया देवी सो चालाक कि हमको एक रस्सी से नहीं, क्योंकि एक रस्सी को तोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3-3 रस्सी से बांध के रखा है। और इसीलिए उसको गुण बोला जाता है। तो संस्कृत में गुण का मतलब है थ्रेड या वायर, ठीक है ना। वायर को गुण बोला जाता है। वायर जैसे पतला पतला वायर, कोई भी वायर होता है, वायर या थ्रेड या रस्सी को गुण बोला जाता है संस्कृत में। तो ये जो त्रिगुण बोलते हैं, ये एक्चुअली हम लोगों को बांधने का रस्सी है। तो माया देवी ने हम लोग को अच्छी तरह से बांध के रखा है, और हम लोग ऐसे अटके हैं, हम लोग खुद निकल नहीं सकते। कोई अगर बाहर से आके चाकू से या छुरी से उस रस्सी को काटेंगे तभी हम लोग निकल पाएंगे। और उस रस्सी को काटने का सबसे आसान तरीका है भगवान का शरण ग्रहण करना। क्योंकि अल्टीमेटली माया देवी पपेट मास्टर हो सकती है, लेकिन माया देवी के भी मास्टर है कृष्ण। माया देवी हमारी मास्टर है, लेकिन माया देवी के मास्टर है कृष्ण। तो कृष्ण बोलेंगे कि हे देवी, इस आदमी को या इस माता को छोड़ दीजिए, मैंने इनके ऊपर कृपा किया है। तो माया देवी तुरंत उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसीलिए प्योर डिवोटीज को माया देवी बांध नहीं सकती। हरिदास ठाकुर को माया देवी बांध नहीं पाई। ऑन द अदर हैंड ब्रह्मा जी, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग एंटिटी है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी से जैसे शक्तिशाली कोई नहीं है, उनको भी माया देवी ने बांध लिया था। एक्चुअली बांध लिया नहीं था, वो अभी भी बंधे हुए ही हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है उनको कभी माया देवी बांध नहीं पाई, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी अगर माया देवी के बंधन से फ्री होना है, आजाद होना है, तो हम लोगों को भी भगवान का सेवा करना चाहिए। तो ये याद रखिए। तो द वर्ड गुण मीन्स थ्रेड और रोप बाय विच वी आर बाउंड। तो त्रिगुण, त्रिगुण से हम लोग बंधे रहते हैं, सत्य रज तमो गुण से। अच्छा, और एक यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो प्रभुपद ने लिखा है, ओके, एनीवन seriously interested in deriving the benefit by studying Bhagavad Gita must take help from Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the guidance of the Lord। ये हमारे इस्कॉन के बारे में बताया गया। ये क्लियरली इट इज अबाउट इस्कॉन। प्रभुपद बताते हैं कि जो भी भगवत गीता अच्छी तरह से पढ़ के समझना चाहते हैं, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के साथ एसोसिएशन रखना पड़ेगा, यानी कि इस्कॉन में जाना पड़ेगा आप लोगों को। ISKCON means all the devotees who are connected to ISKCON. ISKCON is not a just a brick mortar वाला temple. ISKCON means the devotees. I mean, because कृष्ण भक्ति में कुछ भी impersonal नहीं है, सब personal है। तो when we say ISKCON means all the devotees connected to ISKCON, and the head of all devotees is Srila Prabhupada. तो अगर आपको भगवत गीता समझना है तो अकेले अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको भगवान कृष्ण के भक्त जो गौड़ी वैष्णव धारा में
प्रभुपाद के मिशन के साथ कनेक्टेड है, विच इज कॉल्ड हरे कृष्णा मूवमेंट या कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, उसके साथ जो लोग कनेक्टेड है उनका हेल्प आपको लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो हेल्प वो लोग आपको करेंगे वो कृष्ण का ही हेल्प होगा, बिकॉज भक्त लोग तो कृष्ण का कहने पे ही काम करते हैं। तो इसीलिए हमको इस्कॉन के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ये अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। दिस इज क्लियरली प्रभुपाद इज सेइंग कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के साथ आपको रहना पड़ेगा। और इससे क्या फायदा मिलेगा? यू विल गेट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता इज अ थ्योरी। अल्टीमेटली भगवद गीता इज नॉट ए प्रैक्टिकल practical experiment. Bhagavad Gita is a theoretical book, but to do those activities which is mentioned in Bhagavad Gita, you need practical example, and the best example you will see is inside the Krishna consciousness movement. क्योंकि जब आप कोई थ्योरी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहेंगे जिसने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी 16 माला 10 साल से जप कर रहा है वो आपको अच्छा 16 माला का रियलाइजेशन बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इस्कॉन में जितने भक्त लोग हैं वो लोग भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एंड अगर हमको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेना है भगवत गीता का, मीन्स जो हमारा मीन्स थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकली देखना है कि भगवत गीता के हिसाब से हम लोग अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, तो हम लोगों को भक्तों का एसोसिएशन करना पड़ेगा। एंड दिस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन उनको लगता है कि भगवत गीता इज नॉट प्रैक्टिकल इन दिस एज, विच इज एन एब्सोल्यूट रॉन्ग स्टेटमेंट। भगवत गीता इज प्रैक्टिकल नाउ। भगवत गीता was practical 5000 years back, and after 4 million years also Bhagavad Gita will be practical. भगवत गीता का जो सिग्निफिकेंस है वो कभी कम नहीं होगा। भगवत गीता इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द टाइम। जब ये ब्रह्मांड है तभी भी भगवत गीता प्रैक्टिकल है, ब्रह्मांड जब नष्ट हो जाएगा तभी भी भगवत गीता प्रैक्टिकल रहेगा। भगवत गीता इज नेवर ए इमेजिनरी स्क्रिप्चर। तो भगवत गीता प्रैक्टिकल बुक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन को बनाया। तो व्हाट इज इस्कॉन? इस्कॉन इज एन ऑर्गेनाइजेशन which helps people to lead their life according to भगवत गीता। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इस्कॉन एक ऐसा संस्था है जो भगवत गीता के आधार से जीवन कैसे व्यतीत करते हैं ये सिखाएगा आप लोग। कृष्ण भावान्वित संघ ये भगवत गीता के हिसाब से आपको जीना जीना सिखाएंगे। तो दिस इज इस्कॉन। इस्कॉन इज नथिंग बट ए मार्केटिंग ऑफिस विच शोज यू हाउ टू लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो भगवत गीता का प्रचार इस्कॉन करता है, इस्कॉन का और कुछ काम नहीं है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं, और प्रभुपाद अल्टीमेटली बोलते हैं कि प्रभुपाद का बहुत ज्यादा ऐसे हाई फाई उनका टारगेट नहीं है। तो मार्केटिंग में टारगेट होता है ना, सेल्स में टारगेट होता है कि इतना 20% सेल होना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ इतना होना चाहिए, है कि नहीं? जो लोगों को सेल्स में काम करते हैं उनको थोड़ा आइडिया है। तो इस्कॉन इज अ मार्केटिंग कंपनी, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस्कॉन इज अ स्पिरिचुअल मार्केटिंग कंपनी। आवर प्रोडक्ट इज भगवत गीता। एंड व्हाट इज आवर टारगेट? प्रभुपाद ने हम लोगों को लिए करोड़ों का टारगेट नहीं रखा है। प्रभुपाद इज सो काइंड। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर इवन इफ वन मैन becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. तो सिर्फ एक व्यक्ति भी अगर शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो प्रभुपाद खुश हो जाएंगे हम लोगों से। लेकिन कृष्ण इज सो मर्सीफुल दैट एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग शुद्ध भक्त बन रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। एंड बेस्ट एग्जांपल्स आर प्रभुपाद डिसाइपल्स। तो जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल है, ऑल ऑफ देम आर प्योर डिवोटीज। एंड मे बी नेक्स्ट जनरेशन और 3-4 जनरेशन के बाद और प्योर डिवोटीज आएंगे। सो प्रभुपाद का टारगेट इतना कम था बोल के कृष्ण ने प्रभुपाद को एबंडेंस में रिजल्ट दिया है। सो प्रभुपाद whatever was his target, it has exceeded. Krishna has exceeded that target. तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो हम लोगों ने प्रीफेस आज यहाँ पे पढ़ा है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी में 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रभुपाद ने ये प्रीफेस लिखा है। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन पढ़ना चालू करेंगे। प्रीफेस में अभी तक जितना पढ़ा है, किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो प्लीज बताइए। Any question, comment from anybody? आज का जनसंख्या इतना कम क्यों है? प्रभु जी आज सेशन है ना प्रभु, किड्स बच्चे लोग का लास्ट टाइम अच्छा में था, इसलिए काफी सारे लोग मतलब वहां पर एंगेज है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो 5 बजे तक है ना कि हाँ 5 o'clock तक था इंडिया का।
तो अभी क्या कर रहे हैं? और थोड़ा एक्शन हो गया लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कुछ सवाल है क्या, किसी का सवाल या कोई कमेंट है तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। वो अहम ब्रह्मास्मि, हम्म। ये कंसेप्ट थोड़ा जानना था। अच्छा अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि का जो ये सेंटेंस है, ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र से लिया गया है। ब्रह्म ब्रह्म एक्चुअली ये वर्ड संस्कृत में इसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, नॉट ब्रह्मा, ब्रह्म। या उसको ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण बोल के, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। सो जो दोनों करेक्ट है, ब्राह्मण बोलिए या ब्रह्म बोलिए। इस वर्ड का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है स्पिरिट सोल। अगर ब्रह्म वर्ड का मतलब है स्पिरिट सोल, ब्रह्म वर्ड का मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्म वर्ड का मतलब परमेश्वर भगवान भी नहीं है। ब्रह्म वर्ड का मतलब है स्पिरिट सोल, जीव, जीव आत्मा। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है आई एम ए स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस जैकेट और साड़ी व्हाट आई एम वेयरिंग, आई एम नॉट दिस पर्सन, बट आई एम द स्पिरिट सोल विच इज इनसाइड दिस बॉडी। सो ये सेंटेंस का ये मतलब है कि हम, मैं जीवात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ए स्पिरिट सोल। बट कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली मायावादी लोग। वो लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम सब ब्रह्म है और हम सभी भगवान हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि बताया गया है वेदांत सूत्र में, अहम परम ब्रह्मास्मि नहीं बताया गया है। क्योंकि ये जो दो वर्ड है ब्रह्म एंड परम ब्रह्म, इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्म का मतलब है स्पिरिट सोल एंड परम ब्रह्म का मतलब है सुपर सोल। सो दैट मीन्स स्पिरिट सोल जो है वो सुपर सोल से आता है, या स्पिरिट सोल इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय सुपर सोल। सुपर सोल मीन्स परमात्मा या परम ब्रह्म जो बोलते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी मायावादी लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है हम सब भगवान है, वो गलत है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है हम सब जीवात्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और फिर क्या करेंगे ये जानने के बाद? आत्मा, पहला चीज तो आप जानिए कि हु एम आई। स्पिरिचुअल लाइफ का फर्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई। स्पिरिचुअल, ये ट्रांसेंडेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन का पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो आप पहले जानिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। फिर क्या? हम ब्रह्मास्मि जान लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट श्लोका जो अगेन अनदर श्लोका इज देयर विच इज आनंदमयो अभ्यासात। हम लोगों का एक ही काम है, आनंद ग्रहण करना। आनंद के पीछे हम लोग भागते हैं हमेशा। तो आनंद मिलेगा कहाँ से? फिर नेक्स्ट सवाल, ऑब्वियसली आनंद मिलेगा जिसके पास सब आनंद का सोर्स है। एंड हु इज दैट? दैट इज कृष्ण, रमन, राधा रमन। तो आनंद, हम लोग जीव हैं, जीव का कर्तव्य क्या है? आनंद के पीछे भागना। आनंद कहाँ से मिलेगा? जो आनंद के स्रोत हैं या आनंद के सोर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा। कौन है वो? गोविंद या राधा रमन या रामचंद्र, दे आर द सोर्स ऑफ आनंद। तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। तो उनके पास जाएंगे कैसे? उनका भक्ति करके। सो इन दिस वे द नॉलेज एक्सपैंड्स थ्रू वेदांत सूत्र। तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब है आई एम ए स्पिरिट सोल और मैं जीवात्मा हूँ। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो और किसी के मन में कोई सवाल है, प्रश्न है? अगर प्रीफेस को लेके कोई प्रश्न नहीं है तो दूसरे टॉपिक को लेके है तो पूछ सकते हैं। या कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु, एकदम क्लियर है प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। कुछ और सवाल है आपका दूसरे टॉपिक रिलेटेड? नहीं प्रभु। ओके। और किसी भक्त का अगर नहीं है तो फिर आज यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अगर कुछ और अनाउंसमेंट करना है तो करना है तो किसी को कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन भगवत गीता का कम से कम 30 पेज का है। तो ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जो भी चैप्टर वाइज जाएंगे दैट विल डू इन समरी।
we cannot go through the all the purport because बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट श्लोकास दिया है बाय हार्ट करने के लिए या क्वेश्चन जिन श्लोका से आ सकता है उसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम लोग, और एनालॉजी भी जो दिया हुआ है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मायापुर भक्ति शास्त्री हैंडबुक के हिसाब से जो भी दिया है उस हिसाब से। ओके, तो हम लोग आज फिर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे संडे को सेम टाइम पे। तो अभी हम लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और हम लोग फिर विराम देंगे। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय सीता हरे प्रभु की कृष्णा, जय। जय शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु, thank you हरे very much. कृष्णा, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।